आज हम एक ऐसी किताब की गहरी और असरदार यात्रा पर चलने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की ताकत दी है। इस किताब का नाम है द विल पावर इंस्टिंक्ट। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि समझाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी इच्छा शक्ति क्यों टूट जाती है, हम अपने ही फैसलों के खिलाफ क्यों चले जाते हैं और कैसे हम खुद को मजबूत बनाकर अपनी आदतों, भावनाओं और फैसलों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये किताब हमारे अंदर की इच्छा शक्ति यानी विल पावर का साइंस सिखाती है और दिखाती है कि कैसे ये ताकत हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किताब के अनुसार हर इंसान के अंदर दो तरह के खुद मौजूद होते हैं। एक तरफ हमारा डिसिप्लिन सेल्फ जो शांत है, सोचता है, प्लान करता है, मेहनत करना चाहता है, पैसे बचाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, सेहत का ख्याल रखना चाहता है और भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है। दूसरी तरफ हमारा इम्पल्सिव सेल्फ है जो आसानी से बहक जाता है, जल्दी खुश होना चाहता है, फ़ोन चलाना चाहता है, जंक फूड खाना चाहता है, आराम करना चाहता है और हर वो चीज़ चाहता है जो अभी अभी अच्छा लगे। हमारी जिंदगी में रोज इन दोनों के बीच एक खामोश लड़ाई चलती रहती है और जो भी जीतता है वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेखिका कैली मैकगोनिगल कहती हैं कि विल पावर सिर्फ नो कहने की ताकत नहीं है। विल पावर तीन चीजों से मिलकर बनती है: आई विल, आई वॉन्ट और आई वॉन्ट। आई विल हमें वो काम करवाता है जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। आई वॉन्ट हमें गलत आदतों या लालच से रोकता है और आई वॉन्ट हमें हमारे बड़े और लंबे समय के लक्ष्य याद दिलाता है। जब ये तीनों ताकतें एक साथ काम करती हैं, तभी हम अपने मन, आदतों और जिंदगी पर नियंत्रण पा पाते हैं। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि कैली साफ कहती हैं कि विल पावर जन्म से नहीं आती, इसे बनाया जाता है। मतलब इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगी और जितना थकाएंगे उतना कमजोर पड़ेगी। शाम तक हमारी इच्छा शक्ति कम हो जाती है, इसलिए रात में लोग ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। वे ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा झगड़ते हैं या फिर ज्यादा देर फोन चलाते हैं। इसका कारण कमजोरी नहीं है बल्कि थकान है। ये किताब एक और बड़ा सच बताती है कि हमारी विल पावर को सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रेस पहुंचाता है। जब हम तनाव में होते हैं, हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में दिमाग भविष्य की नहीं सोचता, सिर्फ इस वक्त कैसा अच्छा लगेगा उसी पर ध्यान देता है। इसलिए थके होने पर हम मीठा खाते हैं, गुस्सा करते हैं, टाल मटोल करते हैं या वो करते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। तो विल पावर को बढ़ाने का पहला कदम है अपने तनाव को संभालना। किताब आई डिजर्व इट नाम की एक बड़ी गलती समझाती है। जब हम अच्छा काम करते हैं, जैसे थोड़ा जिम कर लिया, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा बचत कर ली, तो हमारा दिमाग हमें गलत चीज की तरफ ढकेलने लगता है। जैसे आज मेहनत की है, अब मीठा खा लेता हूं, या आज पढ़ लिया, अब थोड़ा ज्यादा फोन चला लेता हूं। ये ब्रेन का ट्रिक है। हम सोचते हैं कि ये रिवॉर्ड है, लेकिन असल में ये हमारी प्रगति रोक देता है। लेकिन इस जाल से बचने का तरीका है अवेयरनेस यानी सजग होना। माइंडफुलनेस मतलब अपने विचारों और भावनाओं को जज किए बिना देखना हमारी विल पावर बढ़ाता है। माइंडफुलनेस कोई स्पेशल मेडिटेशन नहीं है, ये एक सरल आदत है। जो हम महसूस कर रहे हैं उसे पहचानना। जैसे जब क्रेविंग आती है तो तुरंत खाने या खर्च करने की जगह बस 2 सेकंड सोचें, मेरा मन क्यों कर रहा है। जैसे ही हम क्रेविंग को देख लेते हैं, उसकी ताकत खुद ही कम हो जाती है। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग दो सिस्टम्स में बंटा है। पहला है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल, समझदार और फ्यूचर फोकस्ड है। दूसरा है इमोशनल ब्रेन जो तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्सा, लालच, डर या एक्साइटमेंट में फैसले लेता है। जब विल पावर टूटती है तो इमोशनल ब्रेन जीत जाता है। जब हम सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता जाता है। इसी से जुड़ा है किताब का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट, पॉज एंड प्लान। जब आपका मन किसी फालतू चीज की तरफ जाए या गुस्सा आए या आप थक कर गिव अप करने वाले हों, तो एक छोटी सी रुकावट डालें, बस 3 सेकंड का पॉज। इस पॉज से इमोशनल ब्रेन शांत होता है और लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एक छोटा पॉज आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेखिका कहती हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि गिल्ट
यानी पछतावा उन्हें सुधार देगा। लेकिन ये गलत है। गिल्ट हमें कमजोर बनाता है। जब हम खुद को बुरा महसूस करवाते हैं तो हम कंफर्ट ढूंढते हैं, और कंफर्ट ऐसे कामों में मिलता है जो हमारी आदतें और खराब करते हैं। डाइट टूटे तो लोग और ज्यादा खा लेते हैं। एक दिन पढ़ाई ना हो तो पूरा हफ्ता छोड़ देते हैं। इसका हल है सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दयालु होना। गलती हुई, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो। अपने आप को प्यार से संभालने वाला इंसान ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से बदलता है। किताब एक और मजेदार मनोवैज्ञानिक सच बताती है। हम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक अजनबी की तरह मानते हैं। हम कहते हैं कि कल से करूंगा, अगले महीने बचत शुरू करूंगा, अगली बार नहीं गलती करूंगा। लेकिन असल में हमारा कल वाला इंसान भी हम जैसा ही होता है, उसी आलस, उसी तनाव और उन्हीं आदतों के साथ। इसलिए कल कभी शुरू नहीं होता। जब हम अपने फ्यूचर वाले खुद को असली इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं जो हमारे फैसलों पर निर्भर है, तब हम अच्छे फैसले लेने लगते हैं। फ्यूचर सेल्फ को याद रखना विल पावर को मजबूत बनाता है। क्रेविंग्स को भी बड़े दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। क्रेविंग्स दुश्मन नहीं है। दुश्मन है वो कहानी जो हम क्रेविंग्स को बताते हैं। मैं रोक नहीं सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। ये बातें क्रेविंग्स को बड़ा बनाती हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, ये क्रेविंग गुजर जाएगी, मैं अपनी पसंद चुन सकता हूं, तब क्रेविंग का असर घट जाता है। एक और बड़ी बात, क्रेविंग्स हमेशा कुछ मिनट ही टिकती हैं। अगर आप बस 5 मिनट खुद को रोक लें, ये खुद ही गायब हो जाती है। किताब में बताया गया है कि नींद विल पावर की सबसे बड़ी चाबी है। थका हुआ दिमाग सबसे ज्यादा गलत फैसले लेता है। कम नींद से इमोशनल ब्रेन तेज हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन धीमा। इससे गुस्सा, लालच, टालमटोल और स्क्रोलिंग सब बढ़ जाते हैं। पर अच्छी नींद से दिमाग की विल पावर कैपेसिटी भर जाती है। एक्सरसाइज भी विल पावर बढ़ाता है। चलना, दौड़ना, योग, कुछ भी करें। शरीर फिट होना एक बात है, लेकिन दिमाग का मजबूत होना असली इनाम है। एक्सरसाइज दिमाग में नए सेल्स बनाती है जो सेल्फ कंट्रोल और फोकस संभालते हैं। किताब कहती है कि डीप ब्रीदिंग भी बड़ी मदद करती है। जब हम 1 से 2 मिनट धीरे धीरे सांस लेते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स बंद हो जाता है और विल पावर सिस्टम चालू हो जाता है। इसलिए अचानक गुस्सा आए या अब मन बहकने लगे, धीरे सांस लें और दिमाग तुरंत वापस नियंत्रण में आ जाता है। हमारे आसपास के लोग भी हमारी विल पावर तय करते हैं। जो हार मानते हैं, शिकायत करते हैं या गलत आदतें रखते हैं, उनके बीच रहकर सेल्फ कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो मेहनती, शांत, फोकस्ड और सकारात्मक हैं, तो विल पावर अपने आप बढ़ जाती है। किताब बताती है कि मैं बाद में करूंगा, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दिमाग को लगता है कि हमारा फ्यूचर सेल्फ बहुत ताकतवर होगा और बाद में सब ठीक कर लेगा। लेकिन असलियत क्या? फ्यूचर सेल्फ भी बस हम ही हैं। जैसी आदतें आज हैं वैसी ही कल रहेंगी। इसलिए कल कभी शुरू नहीं होता। किताब कहती है अभी करो, भले छोटा करो पर अभी शुरू करो। कमिटमेंट यानी वादा भी विल पावर मजबूत करता है। जब हम अपने लक्ष्य लिखते हैं, किसी को बताते हैं या किसी से शेयर करते हैं, तो हमारी विल पावर 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम सिर्फ खुद से नहीं, दूसरों से भी जुड़े होते हैं। किताब ये भी कहती है कि सही रिवॉर्ड चुनना बहुत जरूरी है। अच्छी चीज का इनाम बुरी चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की तो अपने आप को ऐसी चीज से रिवॉर्ड करें जो आपकी प्रगति बढ़ाए, न कि ऐसी जो उसे रोक दे। ट्रिगर्स यानी वो चीजें जो हमारी गलत आदतें शुरू करवाती हैं, सबसे खतरनाक होती हैं। जैसे अकेलापन, बोरियत, फोन का नोटिफिकेशन, गुस्सा, थकान। इन ट्रिगर्स को पहचान लेना आधी जीत है। ट्रिगर आते ही आप सजग हो जाते हैं और गलत फैसला लेने से पहले रोक पाते हैं। किताब का सबसे प्यारा मैसेज है कि विल पावर परफेक्शन नहीं है, विल पावर प्रैक्टिस है। छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल के फैसले हर दिन आपकी मसल मजबूत करते हैं। हर बार आप अच्छे से चूज करते हैं, आपकी ब्रेन विल पावर बढ़ती है। गलती हो जाए तो खुद को माफ करें, उठें और आगे बढ़ें। इन्हीं छोटी जीतों से बड़ी सफलताएं बनती हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि विल पावर जीवन के हर क्षेत्र को छूती है। पैसे, सेहत, आदतें, रिलेशनशिप, काम, पढ़ाई, सब कुछ। क्योंकि हर अच्छी चीज के लिए सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है।
और जब विल पावर मजबूत हो जाती है तो हम खुद अपने लिए एक साफ रास्ता बना लेते हैं, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और हमारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। हम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बनते, हम डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हैं। फिर हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। द विल पावर इंस्टिंक्ट का सार यही है कि इच्छा शक्ति हमारी सुपर पावर है। ये जन्म से नहीं मिलती, ये बनाई जाती है, और हर दिन हर छोटे फैसले के साथ हम इसे मजबूत कर सकते हैं। ये किताब हमें समझाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी भावनाएं हमें कैसे बहकाती हैं और हम खुद को कैसे संभाल कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा गहरा लेकिन सरल सफर इस अद्भुत किताब का। अगर आपको ये ऑडियो बुक एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ग्रो विद बुक्स यूट्यूब चैनल को। और हाँ, अगली किताब के लिए कमेंट में बताना न भूलें।